सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। फिर एक वीडियो लेकर आप सबके सामने आए हैं लड्डू गोपाल जी हमारे। मिलिए हमारे की जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम जी में ये जो बड़ा हादसा हुआ है सबको पता है। तरह तरह की इस पर वीडियो आ रही हैं, तो काफ़ी श्याम प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि मैडम आपने वीडियो नहीं बनाई इस पर, तो प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। तो श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम आए थे। उस दिन इतनी तेज़ बारिश थी, तो क्या हुआ अगर कोई अपना आश्रय लेने के लिए परिवार समेत किसी दुकान में रुक भी गया, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? क्या हम आश्रय लेने के लिए किसी मंदिर में नहीं रुक सकते हैं? जब श्याम बाबा की निगाह में हम सब बराबर हैं, तो तुम कौन होते हो दुकान से बाहर निकालने वाले? वो आपकी दुकान में कोई सामान थोड़ी छेड़ रहे थे। उन पे इस तरीके से लाठीचार्ज किया, तो दुकानदार से ज़्यादा वहाँ जो श्याम प्रेमी खड़े थे ना, वो ज़्यादा गुनहगार हैं मेरी निगाह में। सबका मुझे नहीं पता, मैं अपना कह सकती हूँ, वो ज़्यादा गुनहगार है। क्यों? जब उनके साथ ये अत्याचार हो रहा था, उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो रहा था, तो ऐसा होना चाहिए था सभी श्याम प्रेमी मिलकर एकजुट होकर उनको पकड़ते और उनको रोकते। पर उनका समर्थन किया सबने, सभी दुकानदारों ने शायद उनका साथ दिया, पर श्याम प्रेमियों का किसी ने साथ नहीं दिया। जब कहते हैं ना, जब चार श्याम प्रेमी एक साथ हो जाते तो उनकी हिम्मत नहीं थी दुकानदारों की कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता। एक आतंकवाद ही दिखा दिया, ना ही बच्चा बख्शा, ना ही कोई लेडीज़ को बख्शा, उन्होंने सब पर अपनी लाठी चलाई है। ये तो हद है ना, हद है। अब क्या दिखाया जा रहा है? बार बार दिखाया जा रहा है दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानों में कुछ नहीं है, दुकानों पे से कोई शॉपिंग नहीं कर रहा। ये करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। श्याम बाबा की निगाह में बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उन दुकानों से उनकी रोज़ी रोटी भी चलती है। पर उन्होंने जो गलत किया, तो काफ़ी सारे श्याम प्रेमी वहाँ खड़े थे, उन्होंने भी गलत किया। अगर उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनका हाथ ना पकड़ने की वजह से आज वो लोग पछता रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और मैं तो हर बार बोलती हूँ, खुला प्रसाद लेती हूँ श्याम बाबा का वहाँ से, पर चूरमा या कुछ भी प्रसाद मैं अपने घर से बना कर लेके जाती हूँ। नहीं लेती तो एक दिन पहले श्याम बाबा के लिए मिठाई मंगवा लेती हूँ। श्याम बाबा वहाँ का प्रसाद खा खा कर थक जाते हैं, तो कृपया अपने घर से प्रसाद बना कर लेकर जाएँ, और अपने गली मोहल्ले की लेके जाएँ, अपने मतलब शहर की लेके जाएँ, बाबा को रिझाने के लिए, बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब जो मैं बात कहने वाली हूँ उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैं वर्ड कहने वाली हूँ। देखिए, कई साल पहले, मतलब कोरोना से पहले की बात कह रही हूँ, ये बात कोरोना से पहले की कह रही हूँ, कि जब हम श्याम बाबा के दरबार में जाते थे और श्याम बाबा के हर बार फागुन मेला पे कुंड के ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी ड्यूटी लगती थी, हम बाबा श्याम के सेवादार थे। कोरोना के बाद ऐसा हुआ कि कुंड, श्याम बाबा का कुंड है, और लेडीज़ कुंड बोलते थे पहले, उसको राधा कुंड बोलते थे, उसमें अच्छे से पानी भरा जाता था, उसकी हम सफाई करते थे। जो भी श्याम प्रेमी आता था कुंड में, अपनी जेंट्स वाले में सब जाते थे, फिर लेडीज़ वाले में लेडीज़ जाती थी। पर अब कोरोना के बाद क्या हुआ है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा जाता है, पानी ना मात्र के बराबर है और मैला हो चुका है पानी। श्याम बाबा कुंड को गंदा नहीं कह सकते, इसलिए मैला बोल रही हूँ। और मैं इसके लिए इस वीडियो के लिए, इस शब्द के लिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, लालच बन गया है बोल सकते हैं। हम लोग हर महीने अब जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, जितनी हमारी बसेस जाती हैं सब श्याम बाबा के बड़े दरबार से दर्शन करके आ जाते हैं। कईयों को बोलती हूँ कि चलो कुंड पे सेवा करते हैं, कुंड पे साफ़ सफाई करके आते हैं। सब बोलते हैं कुंड में जाने का फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ इतनी तो गंदगी हो चुकी है, कुंड में पानी नहीं भरते हैं। पढ़तों को भी समझना चाहिए कि श्याम प्रेमियों के भावों के साथ ना खेलें। खाटू श्याम को एक बिजनेस बना कर रख दिया है सबने, तो ये सबसे बड़ी गलती है। भक्तों के भावों को समझें, भक्तों की भावनाओं को समझें, भक्तों को जो आस्था और प्रेम विश्वास लेकर आते हैं तो उनको खुले मन से दर्शन करने दें, भागम भाग ना करें, उनका निरादर ना करें। हर श्याम प्रेमी श्याम बाबा का प्यारा है, हर श्याम प्रेमी अपना दुख बाबा से सुनाने आता है, सुख दुख सुनाता है, अच्छी बातें सुनाता है। आप लोग उनको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, इस तरीके से मत करें। और हाँ, और श्याम प्रेमियों के लिए एक वर्ड और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में जूते चप्पल लेकर ना जाएं। अब की बार जो मैंने लाइव वीडियो दिखाई थी तो उसमें चप्पलें बाबा के मंदिर तक थी। फूलों को फेंक कर ना दें, इत्र को आराम से चढ़ाएं, फूलों को आराम से चढ़ाएं। आप बाबा का निरादर कर रहे हैं। कुंड पे जाओ तो इतनी गंदगी मिलती है, अंडर गारमेंट्स रख देते हैं, जुराबे रख देते हैं।
श्याम कुंड पे जो दूसरा कुंड है जिस पे भी नहाना शुरू कर रखा है उसमें भी इतनी गंदगी है, और इस वाले कुंड पे तो पंडित जी साफ सफाई करते ही नहीं हैं। पानी इतना मैला हो जाता है सब, और श्याम प्रेमी उसमें रगड़ रगड़ के अपने पैर और धोते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर श्याम प्रेमी अपने मन से जाए, भाव से जाए, बाबा को रिझाए, मनाए। मैं हर महीने जाती हूँ, बाबा की सेवा करती हूँ, बाबा को रिझाती हूँ। मुझे कहीं कहते हैं कि एक दिन की सेवा से क्या हो जाएगा। भाई एक दिन की सेवा से भी मेरे बाबा का दरबार महक जाएगा। कुछ तो सफाई होगी, चाहे मैं आधे घंटे की सफाई करूँ, 1 घंटे की सफाई करूँ। मैं अपने बस में बोल कर आती हूँ कि मुझे मत बुलाना, मैं बाबा कुंड की सफाई कर कर ही आऊँगी। सबको पता है इस चीज़। मैं जाती हूँ, उन सबको पता है श्याम प्रेमियों को कि ये 1-1.5 घंटा मंदिर में सेवा कर कर बाबा को रिझा कर आएगी। बाबा को हमेशा अपने दुख ही नहीं, अपने सुख भी सुनाने चाहिए, होना चाहिए। तो ये मेरी निगाह में सबसे बड़ा अपराध था कि उन दुकानदारों ने जो उन श्याम प्रेमियों के साथ किया वो सबसे बड़ा गुनाह अपराध है। मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहती हूँ, और जो मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सभी से हाथ जोड़कर इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रसाद कम से कम अपने घर से श्याम बाबा के लिए बना कर ले जाएं। उसमें आपका भाव होगा, आप प्रसाद को बड़े प्यार से बनाएंगे, बाबा उसको स्वीकार करेगा। बाज़ार से लेकर चढ़ाना कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, एक मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, उसमें प्रसाद पे देखिए पैर लगा रखे हैं दुकानदार ने। बहुत सारी वीडियो है, ये वीडियो और देखिए आप। देखिए हमारी आस्था और विश्वास के साथ कैसे खेला जा रहा है। इस बंदे के पैर देखो कहाँ। विश्वास से हम लोग इनसे प्रसाद लेते हैं, और ये देखिए इसी प्रसाद पर ये लोग पैर चढ़ा रहे हैं। पर हाथ रख के बताएं, क्या हम ऐसा गंदा प्रसाद श्याम बाबा को खिला सकते हैं? हमारी आस्था और विश्वास के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा विश्वासघात है कि हमें ऐसा गंदा प्रसाद दे दिया जाता है, और हम लोग वो बड़े राजी से और बड़े भाव से बाबा श्याम को चढ़ा देते हैं। ये ऐसा गंदा प्रसाद तो हम अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते, श्याम बाबा को तो देने की तो हम सोच ही नहीं सकते। हम श्याम प्रेमी हैं, तो कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि कृपया करके चूरमा का प्रसाद अपने घर से बना कर लेके जाएं, बाबा को श्रद्धा और विश्वास के साथ भोग लगाएं। और इत्र की बोतलों को जो फेंक कर देते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके सामने कोई श्याम प्रेमी इत्र को फेंक रहा है, गुलाब को फेंक रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे आप रोकें। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है मंदिर में, तुरंत रोक देती हूँ कि भैया आप फूल को एक साइड में लगा दीजिए, इत्र की बोतल को आप दान पेटी में डाल दीजिए, वहाँ पर है। और एक बात, जो श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं तो जो दान पेटी वहाँ लगी हुई है उसमें से इत्र की बोतल ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ। वहाँ क्या करते हैं, कर्मचारी जो आते हैं वो इत्र की बोतलें को फेंक देते हैं, तो वहाँ जो आसपास के छोटे बच्चे जो गरीब होते हैं, जो ये सब है, उन्हीं इत्र की बोतलों को साफ़ करके हमें वापस दे देते हैं, जो कूड़े में से उठाकर वापस, तो वो श्याम बाबा को चढ़ती है, तो उसका भी पाप हमारे सिर पर आता है। देखा अनदेखा कहीं ना कहीं हमने भी जुर्म किया, वो हाल है। तो इसीलिए 1-2 बोतल अपने साथ इत्र की ज़रूर लेकर आएँ। ज़्यादा भी ला सकते हैं, ये नहीं कि एक ही लेके आएँ, 2 लेके आएँ। आप ज़्यादा लेके आएँ, मैं तो बहुत सारी लेकर आती हूँ, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे साथ टीचर स्टाफ हैं, मैं सबको 1-1, 2-2 बोतल देती हूँ श्याम बाबा की, और बताती हूँ कि इस तरीके का इत्र कहाँ। मैं तो अपने साथ बहुत सारा इत्र लेकर आती हूँ, बहुत सारा लेकर आती हूँ। बाबा के जो श्याम प्रेमी है उनको देती हूँ, अपने साथ फ्रेंड्स हैं उनको देती हूँ, टीचर्स को देती हूँ, और ख़ुद भी डेली स्कूल जाने से पहले अपने कानों के पीछे और थोड़ा थोड़ा अपने कपड़ों पर लगा कर जाती हूँ, कि जिससे मुझे ये फीलिंग होती रहती है कि मेरे साथ श्याम बाबा 24 घंटे हैं। वैसे भी वो मेरे साथ हैं। उन्होंने क्या करना है, आकर फेंक देना है और वहाँ से उठाकर फिर दोबारा हमें दे देना, हम श्याम बाबा को चढ़ाएंगे। ये प्रक्रिया हमें ही रोकनी होगी, ये उल्टा सुल्टा काम करना हमें ही रोकना होगा। जितने श्याम प्रेमी हैं, अगर मेरी बात से सहमत हैं, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, श्याम बाबा का शीश है, जिन्होंने श्याम बाबा को अपने पास रखा है, उनकी सेवा करते हैं, तो कृपया करके श्याम बाबा को लेकर मत घूमें। शीश को लेकर नहीं घूम सकते, आप लड्डू गोपाल को लेकर घूम सकते हैं, और उनको भी बंद टोकरी में ना रखें। वो लाए हैं, उनको तो घूमने दीजिए, मंदिर घूमने दीजिए, मार्केट को घूमने दीजिए। तो जो मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग का सबका प्यार मुझे इस तरीके से मिलता रहे। इसी आस्था और विश्वास के साथ मैं हमेशा नई से नई वीडियो लेकर आऊँ, और कौन सा टॉपिक पे मुझे करना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं। अष्टमी आ रही है, लाला की जन्माष्टमी के लिए सबने तैयारियां करना शुरू कर दी होंगी। मैंने भी लाला की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। जैसे ही जन्माष्टमी आएगी फिर एक बार वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।